बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग की टीम पहुंची। कुछ टीम दिल्ली में तो कुछ ने मुंबई में मोर्चा संभाला। कहा गया कि बीबीसी के दफ्तर में कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्रोसेसिंग में धांधली के आरोपों को लेकर है। कार्रवाई के दौरान बीबीसी कर्मचारियों के फोन जब्त किए गए। कई स्टाफ को ऑफिस में घुसने या बाहर जाने से रोक दिया गया। हालांकि बाद में इसकी इजाजत भी दी गई। मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई। तब बीबीसी दिल्ली के एडिटर्स और आयकर विभाग के अधिकारी में कहासुनी भी हुई। फिर कथित सर्वे शुरू हो गया। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अमेरिका ने कहा कि भारत में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट से हम अवगत हैं, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में अमेरिका नहीं है। वहीं ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। हालांकि इनकम टैक्स की रेट पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, भारत में बीबीसी के दफ्तरों में जारी इनकम टैक्स की रेट के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अभी वो कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको भारतीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इस कार्रवाई पर मैं वही कहूंगा जो सामान्यतः मैं कहता आया हूं। छापेमारी को लेकर कई दावे किए गए। जानकार बताते हैं कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी दफ्तर में उनके सिस्टम पर कुछ कीवर्ड तलाशे हैं। इनमें से एक था शेल कंपनी, दूसरा शब्द था फंड ट्रांसफर और तीसरा था फॉरेन ट्रांसफर। जांच देर रात तक चली। बताया गया कि 3 दिन और पड़ताल होती रहेगी। इसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट ने बीबीसी को दी। बीबीसी ने कहा कि हमारी पत्रकारिता सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आयकर विभाग के सर्वे की निंदा की। बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेट पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ट्रेंड बन गया है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उस मीडिया हाउस को निशाने पर लिया जाता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताते हुए सरकार से अपील की कि वह हर स्थिति में मीडिया की आजादी का पूरा ध्यान रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।